वी वर डूइंग ग्राफ्स एंड हमें अब करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ देखना है. ओके, सपोज what does this VT graph represents? This is V, this is T, and this is constant. What does this VT graph represents? Acceleration, sir. Acceleration. क्या acceleration? Okay. Position. नहीं. जैसे देखो velocity लिखा हुआ है ना, velocity मतलब अगर मान लें अगर x एक्सिस के पे ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड है ना, इस टाइम पे ये वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी यही वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी यही वेलोसिटी है, इस टाइम पे भी यही वेलोसिटी है, एंड दैट इज सम पॉजिटिव वेलोसिटी v नॉट, है ना. Yes, sir. तो हम ये बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट है ये. दूसरा चीज ये कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ? Acceleration, sir. स्लोप इज जीरो. लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? Acceleration. एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन. तो ये यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीजें हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना. ठीक है. अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊं, नाउ दिस इज v वर्सेस t ग्राफ अगेन, एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे ग्राफ. तो यहाँ पे एक पॉइंट है. अब इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? तो अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ दिस vt ग्राफ, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा? पॉजिटिव. इसका मतलब ये एक्सेलरेशन बताता है. Acceleration. तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो. इसका मतलब हुआ कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड अप हो रहा है इस ग्राफ में, है ना. तो ये जो पॉइंट है t इज इक्वल टू जीरो पे, अगर ये t इज इक्वल टू जीरो पे है तो ये इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, और किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है. एक्सेलरेशन में यही होता है, अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है तो ये कंटिन्यूअसली स्पीड अप होगा, है ना. तो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ. दिस इज यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना. ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है. Yes, sir. तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ना. ठीक है. लेट अस गो टू 80 ग्राफ, है ना. 80 ग्राफ पे देखते हैं. बोलिए. सर जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग दो है ना सर? क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक में ऐसा बोलता है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, और एक में एक्सेलरेशन जीरो है ना सर? इस ग्राफ को मैं 1 ग्राफ बोलता हूं और इस ग्राफ को 2 ग्राफ बोलता हूं. ग्राफ 1 में एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ग्राफ 2 में एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है. इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू. तो इसलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और ये यूनिफॉर्म मोशन है. दोनों को कांस्टेंट बोलते हैं ना एक्सेलरेशन? नहीं. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू. Velocity constant. एक्सेलरेशन जीरो होना भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है इसलिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. और दूसरे में क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन है इसलिए हम इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बोलेगा ना इसमें सर? Acceleration किसमें? constant. फर्स्ट वाले में? सेकंड ग्राफ में सर? किसमें? सेकंड ग्राफ में. सेकंड ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है या नहीं ये बताइए आप. कांस्टेंट है ना सर, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना. हाँ, तो सर तो कांस्टेंट का मीनिंग क्या है सर? चेंज नहीं हो रहा है ना,
तो जीरो लेना है। हाँ, तो एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगा ना। एक्सेलरेशन देखिए व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, हाँ। तो मान लीजिए कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पे किसी की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मान लीजिए था 2 मीटर, तो क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकेंड के बाद इसका 4 हो जाएगा, 2 सेकेंड के बाद 6 हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद 8 हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट है दैट रेट इज कांस्टेंट, ये बोलना है, लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा ही ना। हाँ सर। बोलिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हर टाइम इंटरवल में, हर इक्वल टाइम इंटरवल में सेम इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा होगा? फिर दोनों ड्रॉ करना है। नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है पार्टिकल का, उसमें आपसे क्या पूछा हुआ है? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला हुआ है तो वैसे केस में आपको ये सेकंड वाला ग्राफ बनाना है। फर्स्ट वाला भी Acceleration. सर। फर्स्ट वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन वो जीरो एक्सेलरेशन है, तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन मत मानिए उसको जीरो एक्सेलरेशन मानिए, मींस यूनिफॉर्म मोशन मानिए। ओके सर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यस सर। है ना। अच्छा, v तो y एक्सिस के अलोंग है, v इज अलोंग y एक्सिस। u क्या है? c का रोल प्ले करेगा, और a क्या है? m का रोल प्ले करेगा, और t क्या है? वो x का रोल प्ले करेगा। यानी जो इसका m है वो क्या है? एक्सेलरेशन है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है, यही बोलना चाह रहा है ये इक्वेशन। और ये जो इसका y इंटरसेप्ट होगा, ये y इंटरसेप्ट आपका इनिशियल वेलोसिटी देगा। जो y इंटरसेप्ट है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी देगा, है ना। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन जीरो, है ना, यही 3 पॉसिबिलिटीज है। मैं एक ही ग्राफ में तीनों चीज बता देता हूं। दिस इज एटी ग्राफ। सपोज कर लेते हैं यहां पे 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक, यहां पे ये कुछ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ। फिर 5 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, और फिर 10 सेकेंड से लेकर के 15 सेकेंड तक निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, और इसका वैल्यू जो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसमें आपको तीनों चीजें दिख रही हैं कि 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक नो एक्सेलरेशन है, और 10 सेकेंड से लेकर के 20-15 सेकेंड तक ये आपका निगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से आपने, अच्छा, जो 0 से लेके 5 सेकेंड का तक का टाइम है वो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, और 10 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड का जो टाइम है वो रिटार्डेशन हो रहा है ना। यस सर। तो थोड़ा सा हम लोग पैराबोलिक कर्व के बारे में सीख लेते हैं, है ना। और पैराबोलिक कर्व क्या होता है ये बता देते हैं, ताकि प्रोजेक्टाइल में और बाकी जगह पे ये यूज आएगा। सर हाँ बोलिए।